नमस्कार साथियों। इंडिया रशिया डिस्कसिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कहना है। और जब से रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को सार्वजनिक किया है, तब से दुनिया के जो सभी समाचार पत्र हैं मुख्यतः इन सब ने जो है इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दुनिया के टॉप बुद्धिजीवियों के कमेंट्स जो है इस पूरे मामले पर आने लगे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो प्रयास कर रहा है लगातार रशिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट करने का, उस अमेरिकी कोशिशों को जो है झटका लगने लगा है। दरअसल हुआ ये था, इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग इस नाम से कार्यक्रम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें इंडिया के ये विदेश मंत्री आपको दिख रहे होंगे, इसके अलावा रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारी डीलिंग भारत और रशिया के बीच में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रशिया अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, और अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके क्या हमको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ये आपका रशिया है, ठीक है, और ये हमारा भारत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले, यानी कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो रशिया है, यहाँ से कोई भी सामान अगर भारत पर आता है तो भारत के बॉर्डर पर इस पर टैक्स लगेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा इस पर टैक्स लगेगा। और टैक्स लगने के बाद जब ये सामान भारत के बाज़ारों में बिकने के लिए आएगा तो कहीं ना कहीं महंगा होने की वजह से ये सामान भारत के बाज़ारों पर टिक नहीं पाएगा। देखिए, महंगा ये अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं हुआ है, महंगा ये टैक्स की वजह से हुआ है, क्योंकि विदेश से आया है और भारत ने इस पर क्या लगाया है, टैक्स लगाया है। तो ये सामान अपने आप में महंगा हो जाएगा और मार्केट में इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक इसी तरह से भारत का अगर कोई सामान रशिया में बिकने के लिए जाता है तो रशिया भी इस पर टैक्स लगाएगा और भारत का सामान महंगा हो जाएगा। भारत का सामान महंगा होने की वजह से रशिया के मार्केट में इसकी डिमांड घट जाएगी और इसलिए जो है भारत और रशिया दोनों के ही सामान एक दूसरे के देश में नहीं बिक पाएंगे और कोई तीसरा ही देश जो है इसमें मुनाफा कमा जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, अगर मान लीजिए रशिया से कोई सामान भारत पर आएगा तो इस पर बॉर्डर पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से भारत का अगर सामान रशिया में बिकने के लिए जाएगा तो बॉर्डर पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। या फिर कितना टैक्स लगेगा, किन किन वस्तुओं पर टैक्स लगेगा, इस बात की चर्चा अपने आप में एग्रीमेंट में ही होती है। तो दोनों देश एक दूसरे को देखने के हिसाब से किसको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, टैरिफ की दरों को तय करते हैं कि इन सामानों पर तुम इतना टैक्स लगा लेना, इन पर हम इतना टैक्स लगाएंगे या फिर लगाएंगे ही नहीं, इस तरह की बातें होती है। और जब कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो निर्बाध रूप से रशिया पर निवेश करने के लिए जा सकते हैं, या रशिया के जो बिजनेसमैन हैं वो निर्बाध रूप से भारत पर निवेश करने के लिए आ सकते हैं। तो इससे अगर रशिया के इन्वेस्टर्स अगर भारत में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब हम प्रश्न करते हैं, क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जब भी साइन होता है, ठीक है, किसी भी देश के साथ, भारत को इसका फायदा होता है या नुकसान। तो देखिए, भारत को इसका क्या होता है, हमेशा नुकसान ही होता है, ठीक है, भारत को इसका फायदा नहीं होता है। लेकिन भारत को दूसरे तरीके से इसका फायदा होता है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर मैं आपको बात करूं, देखिए आप अगर अपनी कोई दुकान खोलते हैं, ठीक है, आप अगर मान लीजिए व्यापारी हैं, अपनी कोई दुकान खोलते हैं, ऐसी जगह पर दुकान खोलते हैं जहां पर 10-15 घर हों, तो क्या आपकी दुकान चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। तो अगर मान लीजिए भारत रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है, रशिया की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, भले ही क्षेत्रफल इसका आपको इतना लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसकी आबादी अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है। भारत अगर जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है तो जापान में आबादी ही कितनी है, ठीक है, यहाँ जापान के लोगों में तो ये हो गया है कि यहाँ पर जो पारिवारिक भावनाएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लोग आइसोलेट रहना, अकेले रहना पसंद करते हैं। लोग विवाह के बंधन में बंधना पसंद नहीं करते हैं, वो मतलब अपने परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले ही जीना पसंद करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में गिरावट अपने आप जनसंख्या में देखने को मिली है। अगर भारत का सामान जापान के बाजारों में जाता है, यहां पर आबादी वैसे ही नहीं है, और दूसरी बात, यहां की कंपनी बहुत बड़ी है, यहां पर वहां का लोकल सामान ही सस्ता मिलता है, तो क्या भारत का सामान यहां पर बिकने जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से आप अगर भारत के ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ नीचे है, ऑस्ट्रेलिया में आबादी कितनी है? बहुत कम है अपने आप। अगर भारत सामान यहाँ पर बेचने को जाएगा तो मुट्ठी भर सामान भारत का बिक पाएगा। लेकिन इसके विपरीत आपको पता होगा कि भारत की आबादी कितनी है? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत, 125 करोड़ बताया जाता था, अब तो बढ़कर 150 करोड़ से ऊपर हो गया होगा। तो सोचिए, कोई एक दुकानदार ऐसी जगह पर दुकान खोल रहा है जहाँ की आबादी कई ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फायदा होगा। तो चूंकि रशिया में भारत का सामान कम जाएगा इसलिए भारत को नुकसान होगा, और रशिया का सामान भारत में ज़्यादा आएगा इसलिए रशिया को क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर भी भारत ऐसा आखिर क्यों करता है? भारत ने जो है गल्फ के बहुत सारे देश हैं, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है, जापान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है, और यूके सबसे महत्वपूर्ण है, यूके, इसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है। और भारत का बाकायदा ये मानना है कि जब यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो भारत को बहुत फायदा होगा। तो आखिर जब सामान को भारत उन देशों में बेच नहीं पा रहा है तो फिर भारत को फायदा कैसे हो रहा है?
तो यही चीज़ें आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूं। देखिए, भारत अगर किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर साइन कर रहा है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये शर्त लगा रहा है कि तुम्हारे देश में जो कंपनियां सामान बना रही है तुम वहां पर भारतीयों को क्या दोगे, रोजगार दोगे। ठीक है, सबसे पहली शर्त तो यही हो रही है। जिस भी देश के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, अगर यूके के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है तो बकायदा यूके के जो आपके सरकार है उसका मानना है कि अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाता है तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी और भारत की भी हो जाएगी। तो आखिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भारत जिस भी देश के साथ ये कर रहा है उसके साथ एक शर्त रख रहा है कि तुम भारत के लोगों को रोजगार दोगे। भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, तो रोजगार देने से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, भारत में बेरोजगारी की में जो है थोड़ी कमी आएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा फायदा अपने आप में ये होगा कि यहाँ पर जो लोग रोजगार करने के उद्देश्य से लाखों करोड़ों लोग भारत से यहाँ पर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पर बसने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बाद में भारत ही आना है। उनके जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब भारत में ही रहते हैं। तो अगर वो यहाँ पर रोजगार करेंगे तो यहाँ पर खर्च कितना करेंगे इन देशों में खर्च करेंगे अपनी आय का, जितनी उनकी सैलरी उसका मैक्सिमम 20% 25%, ठीक है, जो उनके जीवन निर्वाह के लिए होगा उतना ही तो खर्च करेंगे। बाकी का बचा हुआ पैसा सारा का सारा आएगा कहाँ पर, भारत में आएगा। ठीक है, जब आपने सुना होगा इससे पहले भारत ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब पूरी दुनिया ने हम पर सैंक्शंस लगाए थे, केवल रशिया हमारे साथ था और पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी। जिस तरह से अभी रशिया को आइसोलेट करने का प्रयास यूरोप और अमेरिका कर रहा है, ठीक ऐसा ही प्रयास जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में अटैक होता है, 1971 का वॉर होता है, बांग्लादेश का उदय जब होता है, यहाँ पर पहले ये वाला इलाका इस पाकिस्तान का हिस्सा था, भारत ने 1971 में इस पर अटैक किया और इसको तोड़ करके अलग कर दिया। तो इस समय अमेरिका और यूरोप ने इतने सैंक्शंस भारत पर लगाए कि भारत की इकोनॉमी बिल्कुल डूबते ही रही थी। उस समय भारत की जो इकोनॉमी बची थी वो इन प्रवासियों की वजह से ही बची थी, जो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में फैले थे और वहाँ पर पैसा कमाते थे और वो पैसे कमा करके अपने घर को भेजते थे और इससे जो है उस समय भारत की इकोनॉमी अपने आप पर चली थी। आज दुनिया की स्थिति ये हो गई है, चाहे यूनाइटेड किंगडम कहें, चाहे अमेरिका कहें, चाहे आप अगर ये इस देशों में जाएँ, खाड़ी देशों में जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, जापान में जाएँ, यहाँ पर भारतीयों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर ये भारतीय एक झटके में यहाँ से वापस आ जाते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। यहाँ पर जो कल कारखाने हैं वो सारे के सारे ठप हो जाएंगे, इतनी गजब की स्थिति है। और भारत को सबसे ज़्यादा फायदा भी इसी से होता है। एक तो क्या हो गया, भारतीय नागरिक जो है दुनिया के सभी देशों में चले गए अपने आप में, ठीक है। तो अगर ये नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में नहीं जाते तो भारत में रोजगार की समस्या खड़ी होती। ये नागरिक दुनिया के अलग अलग देशों में गए, इससे भारत में बेरोजगारी की संख्या में कमी आई। जो भारतीय जो है कंपनियों से बड़े बड़े डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं वो विदेशों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, नौकरी कर रहे हैं तो सारे के सारे तो वहाँ पर बसेंगे नहीं, कुछ लोग वहाँ पर बसेंगे, वहीं पर पैसा खर्च करेंगे, इससे तो भारत को नुकसान होगा। लेकिन अधिकांश जो है 90% 95% जो लोग यहाँ से नौकरी करने के लिए बाहर गए हैं वो जब वहाँ से पैसा कमाते हैं तो चूंकि उनके पेरेंट्स कहां पर हैं, भारत में है, तो वहां की करेंसी, वहां का जो पैसा है वो भारत में आ रहा है नए तरीके से। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब कोई किसी देश के साथ अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, रशिया के साथ फॉर एग्जांपल हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, तो रशिया ने क्या किया, अपने सामान को यहां पर बेचा, हमारे देश के लोगों ने अपने पैसे से ये सामान खरीदा। इससे क्या हो गया, जो हमारे देश का पैसा था वो कहां चला गया, रशिया में चला गया। बदले में रशिया अगर ये कहता है कि हम भारत को रोजगार देंगे या फिर कुछ और करेंगे, तो भारतीय नागरिक यहां पर नौकरी करने के लिए जाएंगे, यहां का पैसा अपनी सर्विसेज को बेचकर, ठीक है, यहां के लोग अपने सामान को बेचकर पैसा ले जा रहे हैं, भारत के नागरिक अपनी सेवाओं को देकर यहां से पैसा कमाएंगे और वापस लौटेंगे। तो बात अपने आप में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी की स्थिति में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा मैं बता चुका हूं, देखिए रशिया मैंने कहा, लेकिन एक्चुअल में रशिया ने एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है, एफटीए करने के लिए, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, रशिया ने एक ग्रुप बनाया है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, और इस ग्रुप में अपने आप में 5 देश हैं। सबसे पहला देश है आर्मेनिया, दूसरा देश है बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया। आर्मेनिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हाल ही में वॉर हुआ था, आपको पता होगा, और आर्मेनिया जो है भारत से बहुत बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, रक्षा जो बंदूकें होती हैं, मिसाइलें होती हैं, इनको खरीदता है। भारत का एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर आर्मेनिया अपने आप में है। दूसरा है बेलारूस, रूस की एकदम दांत काटी रोटी आप इसको समझ सकते हैं। जितने सैंक्शंस रशिया पर अभी लगे हुए हैं उससे भी ज़्यादा सैंक्शंस इस बेलारूस पर लगे हैं। यूक्रेन के साथ जब रशिया का वॉर चल रहा था तो रशिया ने अपनी आधी सेना बेलारूस में उतार के रखी थी, क्योंकि बेलारूस के साथ भी रशिया का बॉर्डर लगता है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया होने को ये 4 देश हैं। इन 4 देशों के साथ अगर भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो यहाँ पर तो भारत को फायदा ही होगा, हमारा सामान बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बिकने के लिए जाएगा। लेकिन इनमें सबसे मेन ट्रेडिंग पार्टनर अपने आप में भले ही 5 देश हैं, लेकिन सबसे मेन ट्रेडिंग पार्टनर अपने आप में कौन होगा, रशिया होगा।
अभी की बात बताऊं तो रशिया भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और भारत का इस रशिया के साथ जो व्यापार है अपने आप में $50 बिलियन, ठीक है, $50 बिलियन को जो है क्रॉस कर गया है। और आने वाले समय में अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो रशिया चौथे नंबर से जो है हटकर हमारे यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन जाएगा, चाइना को पछाड़कर। अभी जो $50 बिलियन की बात करें तो अभी रशिया के साथ हमारा जो व्यापार $50 बिलियन का होता है, इसमें भारत के एक्सपोर्ट्स ना के बराबर है। भारत के इंपोर्ट ही इंपोर्ट हैं। और देखिए $50 बिलियन में भारत क्या खरीद रहा है, तो रशिया से ऑयल ले रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है भारत को ऑयल की आवश्यकता पड़ती है, तेल चाहिए होता है जो भारत रशिया से परचेज कर रहा है। इससे पहले रशिया के साथ भारत परचेज नहीं करता था, तो इससे पहले भारत ईरान, इराक या फिर सऊदी अरब इनसे परचेज करता था, तो भारत के ये पैसे वहां पर चले जाते थे अपने आप में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल तो भारत हमेशा परचेज करता रहेगा। तो अगर यहाँ की सरकार जो है अन्य चीज़ों में भारत को राहत देती है तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में एक मील का पत्थर अपने आप में साबित होगा, ठीक है। ये वो सारे देश हैं, ये रशिया है, ये कजाकिस्तान है, यहाँ पर बेलारूस है, ठीक है, ये आर्मेनिया है अपने आप में, ये क्या है, किर्गिस्तान है। तो जो पूरा का पूरा ये इलाका है, इस इलाके के साथ भारत का क्या होना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो कहीं ना कहीं यूरोप और विशेष रूप से अमेरिका जो है इससे बहुत प्रभावित होगा। और आज की डेट में भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका के साथ भारत का $128 बिलियन, ठीक है, इतने का ट्रेड होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में इकलौता देश है अमेरिका जिसके साथ व्यापार करने पर भारत को फायदा होता है, ठीक है। चाइना कहें, रशिया कहें और यूरोप की बात करें या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सबसे व्यापार करके भारत को घाटा होता है। लेकिन अमेरिका के साथ जो भारत का $128 बिलियन, सबसे ज्यादा जो भारत का व्यापार होता है अमेरिका के साथ होता है। और इससे व्यापार करने पर भारत को क्या होता है, फायदा होता है। भारत के एक्सपोर्ट यहां पर ज्यादा है, इंपोर्ट यहां पर क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि रशिया के साथ रिलेशन रखने की वजह से भारत अमेरिका के साथ नाराजगी हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ये जो इलाका अपने आप में है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैप में, ठीक है। ये वाला इलाका पूरा का पूरा रशिया है, ये वाला इलाका पूरा का पूरा चाइना है और ये वाला इलाका पूरा का पूरा भारत है। तो ये पूरा का पूरा इलाका अमेरिका विरोधी हो जाए, दक्षिण चीन सागर में और हिंद महासागर में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती न मिल जाए, तो अमेरिका भी अपने आप में डरता है कि रशिया, ठीक उसके नीचे चाइना, ठीक उसके नीचे इंडिया, अगर ये तीनों ही उसके विरोधी हो जाएं तो ये वाला पूरा का पूरा इलाका जो है इसमें अमेरिका का प्रभुत्व कम हो जाएगा। इसलिए अगर अमेरिका को रशिया को और चाइना को काउंटर करना है तो भारत बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है। जिस तरह से भारत के लिए उसके पड़ोसी देश जो भारत को कुछ भी नहीं देते हैं, जैसे कि आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, भूटान तो चलो ठीक है, म्यांमार हो गया, यहां से भारत को कोई खास फायदा नहीं होता है। भारत इनको पैसे देता है, उसके बाद भी ये देश जो है कहीं ना कहीं भारत के साथ उतना अच्छे संबंध नहीं रखते। ठीक इसी तरह का जो क्राइसिस है वो अमेरिका को भी अपने आप में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अमेरिका की मजबूरी है भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखना। जिन दिनों अमेरिका के रिलेशंस आपको बताएं 70-80s के दौर में, हाल ही में 2000 के दौर में रशिया के साथ भारत के, अमेरिका के संबंध बहुत खराब थे, ठीक है। चाइना के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, तो यहाँ भारत के साथ उसके संबंध बहुत खराब थे, ठीक है। तो उस समय उन्होंने बीच के रास्ते को अपनाया कि भारत को भी बैलेंस कर लेंगे, रशिया को भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो चाइना के साथ उसने अच्छी खासी दोस्ती दिखाई। उसके बाद जब चाइना काफ़ी बढ़ने लगा, उसकी इकोनॉमी ग्रो करने लगी, अमेरिका को टक्कर देने लगा जब चाइना, तो उसके बाद ये दो इसके विरोधी हो गए और भारत इसका क्या हो गया, अपने आप में दोस्त हो गया। तो इस तरह से समझ में, उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आज आपको समझाई हैं वो आपकी समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है या करने की प्लानिंग कर रहा है, तो चाइना ने तो पहले ही कर लिया होगा। तो चाइना ने अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है तो भारत की तो वहां पर चलेगी नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है, चाइना ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर रशिया के साथ बातचीत की थी, ठीक है। चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर रशिया के साथ बातचीत की थी, लेकिन वो बातचीत अपने आप में सफल नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो चाइना का रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अगर भारत का यहाँ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे भारतीय सामान रशिया के बाजार में निर्बाध रूप से जा सकेंगे। और जो चाइना अभी हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत सरकार का प्रयास एक्चुअल में ये है दुनिया के अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का, कि जो चाइना सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हमारा है, इस चाइना का योगदान भारत की इकोनॉमी में कम से कम किया जा सके। क्योंकि देखिए चाइना का जो भी सामान है, अगर इकट्ठा भारत चाइना को कहता है कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और हमारे यहाँ से चल दो, ठीक है, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ पर चल रहे हैं, तो इससे भारत को ही नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं करती है, चाइना के सामान को पूरी तरह से प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देती है, इस पर बेतहाशा टैक्स क्यों नहीं लगाती। तो देखिए टैक्स के संबंध में WTO आपको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दिए जाने वाले निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। तो भारत ऐसा नहीं कर सकता कि बेतहाशा टैक्स लगा डाले, कीमत को टैक्स लगा करके दोगुना तिगुना चौगुना कर देता कि भारत से खुद ही बाहर हो जाए। ऐसा भारत सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि WTO के अपने आप में रूल्स हैं।
तो भारत सरकार के लिए मजबूरी है, ठीक है, चाइना को भारत ऐसे हटा नहीं सकता। और अगर चाइना वैसे ही चला जाए तो भारत में क्या हो जाएगी, सामानों की किल्लत हो जाएगी, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे गैजेट्स हैं इनकी भारत में किल्लत हो जाएगी, और भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है इसकी कीमत बेतहाशा बढ़ जाएगी और भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए भारत सरकार भी चाइना को सीधे हटाने से पहले 100 बार सोचेगी। तो जब तक चाइना का विकल्प भारत में नहीं आ जाता, जापान या फिर ताइवान, यहाँ से जब तक भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं होते हैं, आप देखेंगे दीपावली में माला जो हमारे यहाँ पर होती है इलेक्ट्रॉनिक, ये सब की सब चाइना से आती है। तो जब तक चाइना के सामान का प्रतिस्थानी भारत को नहीं मिल जाता है तब तक भारत चाइना से जो है इसी तरह से इंपोर्ट करता रहेगा। और अगर भारत चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर देता है तो भारत में क्या हो जाएगी, महंगाई अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो जो भी जानकारी आपको दी है वो सब आपके समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, बने रहिए चैनल पे।